like to say keep me out of this as I have already kept myself out of it. Please मुझे घसीट के इस कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कभी इस कंट्रोवर्सी में और इस किसी के पर्सनल रिलेशनशिप में घुसने की जो है वो कोशिश नहीं की. ठीक है, प्लीज मुझे इस चीज में मत घसीटा करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. Whatever the other persons are doing, they are adult, they are responsible for their acts. और जो वो करते हैं उनका अपना मामला है, अपना डिसीजन होता है, मेरा किसी चीज में कोई लेना देना नहीं है. मैं अपने घर की हूँ. हाँ, जवाब कोई चीज करता है, अम्मा पापा अशरत या कुछ भी ऐसे कोई भी इनसे रिलेटेड बात होती है तो वो मुझसे किया करें, या इवन मेरे माँ बाप के रिलेटेड मुझसे सवाल किया करें, मुझे पता होता है. ठीक है, अब एक बंदा अडल्ट है, वो अल्फा मैन है, वो अपने मर्जी से अपने हक के फैसले ले रहा है, जिसके भी हक के फैसले ले रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसमें माँ बहन का कोई हाथ नहीं होता. वैसे ही लोगों ने सास को और नंद को इतना बदनाम कर दिया हुआ है इस रिलेशनशिप को. मेरी तो कोई नंद है नहीं, वरना मैं अपनी सास की तरह अपनी नंद का भी आप लोगों को एक रिलेशनशिप दिखाती है, कितना मजे का ये रिलेशनशिप होता है. आप लोगों ने उठा के मैसेज किया हुआ है, कोई बात है नहीं बीच में. ठीक है, तो मुझे इस चीज में मत घसीटा करें, नहीं तो आई विल सी यू गाइस एट कोर्ट. अस्सलाम वालेकुम गाइस. अभी आपने देखा कि रजब भट्ट की जो बहन है गज़ल, वही कह रही कि भाई मुझे इस मसले में मत घसीटे. ईमान की या रजब की जो डिवोर्स है, सेपरेशन जो भी व्हाटएवर, उससे मुझे मत घसीटे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. और जो है वो मुझे बुरा बनाया जा रहा है, और सासों और नंदों को हमेशा बुरा बनाया जाता है हमारे माशरे में, जबकि ऐसा नहीं है. और मैं अपनी जो हूँ सास के साथ बहुत अच्छी हूँ, मेरी कोई नंद नहीं है, लेकिन मेरी सास के साथ बहुत अच्छी, मैं मिसाल हूँ एक कि इस तरह भी सासों के साथ रहा जाता है. तो पहली बात तो ये है कि आपकी सास आपके साथ इसलिए अच्छी है कि आपका भाई आपके ससुराल में करोड़ों रुपये उनके मुँह में ठोस रहा है. आपको नौकर चाकर, गाड़ी, आपका खर्चा, सब कुछ आपका भाई दे रहा है. करोड़ों रुपया उनको पैसों से भर दिया है, वो तिजोरी से भर दिया है. तो कैसे नहीं अच्छा चलेंगे वो आपके साथ. पहली बात तो ये, वो इस वजह से आपके साथ अच्छा चल रहे हैं. अभी आप होती है ना डिपेंडेंट उन पे, तो लग पता जाता है वो आपसे नौकरी वगैरह करवाते हैं शायद. मेरे ख्याल से आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन. जहाँ तक मैंने पुराने ब्लॉग्स देखे हैं रजब के, मुझे पता है कि यू आर अ एजुकेटेड गर्ल और आप डॉक्टर हैं. हाँ, एक बात मुझे अभी गज़ल की ये सही लगी, भाई सब एडल्ट है, मैच्योर है. मतलब ईमान भी एडल्ट है, मैच्योर है, और रजब भी एडल्ट है, वो अपना फैसला खुद कर सकता है. ये बात इसकी गज़ल की बिल्कुल सही है. और तीसरी बात ये है कि भाई आग जो है ना वो आप लोगों ने लगाई है, आप लोगों ने भड़काया है ईमान के बारे में. जब ये पाकिस्तान में नहीं था रजब कि यार भाई तुम्हारी बीवी यूँ कर रही है, तुम्हारी बीवी नखरे दिख रही है, तुम्हारी और आपकी माँ ने, क्योंकि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ. एक ही भाई था, उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं हुई. अगर वो कोई अपना हक मांग रही है या वो अपने लिए कोई राय दे रही है, इन लोगों से ना बर्दाश्त नहीं हो सका, और आखिरी नतीजा हुआ घर बर्बाद हो गया. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कसूर है कि लोग तो भड़काते हैं. इतना अक्लमंद रजब भट्ट बनता है, इतना समझदार बनता है, इतना मैच्योर बनता है, लेकिन यहाँ पर आकर ना वो ज़ीरो हो गया कि यार अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सका, अपने औलाद के लिए स्टैंड नहीं ले सका. तो मर्द वहाँ पे ना ज़ीरो हो जाते हैं. जब आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले सके ना, तो आप मर्द ही नहीं है ना. आपके सब जो है दोस्तों के घर बसे हुए, सब आपका ही घर नहीं बसा हुआ. सब जो अनमेरिड उसकी बात नहीं करी, जिनके बसे में वो अपने घर बसा के रख रहे हैं, सब आप ही हैं जो आपने अपना घर नहीं बसाया हुआ अपनी माँ और बहन के चक्कर में. चलें, अल्लाह ताला हिदायत दे.